हिंदू समाज का चित्रण। एक राजा ने एक चलती सड़क कटवाकर बीच में एक पुल बनवा दिया। पुल के नीचे से न कोई नाला, न कोई नहर, न कोई नदी, लेकिन राजा का आदेश था, सो पुल बन गया। राजा ने पुल के पास एक शिकायत पेटिका भी लगवा दी कि यदि किसी को कोई शिकायत हो तो लिख कर डाल दे। लोगों में असंतोष था, किंतु किसी ने कोई विरोध नहीं किया। राजा को प्रजा की मानसिकता जाननी थी, सो उसने जान लिया। अब उसने उस पुल पर से होकर जाने वालों पर कर लगा दिया। पैदल, घुड़सवार, बैलगाड़ी वाले, रथ वाले, सबको निर्धारित कर देना होता था। लोग देते थे, असंतुष्ट थे, किंतु देते थे। कोई विरोध नहीं हुआ। लोगों ने सोचा चलने दो जैसा चल रहा है। राजा एक कदम और आगे बढ़ा और उसने पुल पर 2 अतिरिक्त कर्मचारी इसलिए नियुक्त कर दिए कि कर देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह जितने रुपए कर देता है उतने जूते भी मारे। लोग कर देते रहे, जूते खाते रहे, किंतु विरोध फिर भी नहीं हुआ। चल रहा था जैसे चल रहा था। 4-5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन शिकायत पेटिका में एक बंद लिफाफा मिला। कर्मचारियों ने लिफाफा राजा के पास पहुंचा दिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। 5 वर्ष बाद इस विरोध का कारण और यह साहस किसने किया? उसने लिफाफा खोला। लिफाफे में एक प्रार्थना पत्र था। महाराज के चरण कमलों में सादर प्रणाम सहित यह निवेदन करना है कि कृपया पुल पर जूते मारने वाले कर्मचारियों की संख्या में यथोचित वृद्धि करने की कृपा करें। क्योंकि मात्र 2 कर्मचारियों द्वारा जूते मारने की प्रक्रिया में इतना विलंब होता है कि हमारे आवश्यक कार्यों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। 2004 से 2014 तक यही स्थिति थी, पर मजाल किसी कट्टर हिंदू, विराट हिंदू या सूरमा भोपाली ने चू भी किया हो। यही स्थिति हम हिंदुओं की 70 साल से अन्याय को चुपचाप सहने वालाए की है। आज परिस्थिति बदल रही है। हिंदू जाग रहा है तो इस राजा को हटा दो, क्योंकि हमको जूते खाने की आदत है। पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार समाप्त भले ही न हुआ हो, पर कुछ हद तक अंकुश जरूर लगा है। यदि भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यूपी मुख्यमंत्री की स्टाइल में पक्षपात और भ्रष्टाचार से दूर रहकर राज्य चलाते तो दिल्ली की केंद्र सरकार को बहुत आसानी होती। देश के सभी विपक्षी नेता केंद्र की भाजपाई सरकार को बदलने के लिए एकजुट हो रहे हैं, तो उधर देश की जनता भी केंद्र में वर्तमान सरकार को और बड़ा बहुमत देने के लिए एक हो रही है। राधे राधे। कृपया चिंतन अवश्य करें।